हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पूर्णांक, जिसकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 है। ठीक है, बी पार्ट है अंतर -10 है और सी पार्ट है योग 0 है। चलिए तो तीनों पार्ट करते हैं हम कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो, इसने बोला है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म आपको लिखना है, पेयर आपको लिखने हैं जिनका योग आपका क्या है, -7 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, इन क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका एक बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात, ए पार्ट है हमारे पास में, तो समझने वाली बात यह है कि योग आपको 7 चाहिए। माइनस को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। जिनका योग आपका क्या है, योग है -7, मतलब योग आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यूज आपको बतानी है जिनका योग आपका क्या आता है, 7 आता है। बताइए। तो आप कहोगे सर 4 को अगर मैं 3 के साथ में योग करता हूं तो मेरा 7 आता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो। लेकिन जब देखो, इन दोनों को मैं योग करूंगा, इन दोनों पूर्णांकों का जब मैं योग करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा परिणाम आएगा 7। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था -7। अब -7 कैसे आएगा, सोचिए। तो -7 ऐसे आएगा कि अगर मैंने 4 के पास में माइनस रख दिया, मान के चलो, है ना, इसके पास में मैंने क्या रख दिया, माइनस रख दिया, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, -4 + 3। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 को अगर मैं लेस करूंगा तो 1 आएगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 आएगा। तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो 7 चाहिए माइनस का। तो क्या करेंगे हम, माइनस का 4 मैंने रख दिया और 3 भी मैं माइनस का रख दूंगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा मेरा, -4 और प्लस माइनस माइनस होता है तो -3, और -4 और -3 कितना हो जाएगा मेरा, -7 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? इसलिए पहला काम मैं क्या करता हूं, पहले तो योग अपने को बोला इसने -7, तो आप 7 मान के चलो। तो ऐसी दो संख्या लो जिनका योग 7 होता हो। तो जैसे आपने 4 और 3 ले लिया, तो 4 + 3 कर दिया, 7 आ गया। ऐसी और भी युग्म में बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो और बनाते अपन, कौन सा बन सकता है, ऐसी दो संख्या बताओ मेरे को जिनका योग मेरा 7 आता हो। तो आप कहोगे सर 5 और 2 7 होता है। चलो भैया कर लिया, लेकिन मुझे तो -7 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके पास में माइनस लगाऊंगा और इसके पास में भी माइनस लगा दूंगा। तो -5 और -2, -5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा -7। तो कुल मिला के हमारे पास में युग्म कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -4 और एक आ रहा है -3। तो हमें युग्म में लिखने हैं -4 -3, और यहाँ पर क्या आ रहा है, -5 और -2। ठीक है, ऐसे आप कई युग्म बना सकते हो। चलो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है अंतर -10। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो बोल रहा है वैसे कर लो। अंतर -10 बोला इसने, तो अंतर 10। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका अंतर 10 होता हो। तो आप कहोगे सर 20 में से अगर मैं 10 को माइनस करता हूं तो मेरा अंतर 10 निकलता है। सही है, तो अंतर मेरा क्या आ गया, माइनस का अंतर 10 आ गया मेरा। ठीक है, अब माइनस में मत फंसो। अब माइनस अगर करना है तो माइनस के लिए क्या करना होगा, कुछ इनमें साइन चेंज करने होंगे आपको। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ये 20 है, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ मान के चलो, अब सोचता हूँ मैं -20 और -10, ये तो -30 हो जाएगा। मेरे को तो -10 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ। क्या, देखो ये -20 है। ठीक है, और अगर मैं इसको माइनस का बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा, -20, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस का 10, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -10। क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ ये किया कि अगर मैंने इसको भी माइनस बना दिया तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं हमारे, एक तो -20 और -10। जब इनका मैं क्या करूँगा, अंतर करूँगा, तो मेरा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा मेरा -10। क्लियर है? ऐसे और भी आप संख्या ले सकते हो। ठीक है, और उनका अंतर आप निकाल सकते हो। चलो, तो ये एक इजी अप्रोच मैंने आपको बताई है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को। चलो योग 0। अब देखो योग 0 कैसे आएगा, आप सोचिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई संख्या लेता हूँ 7, ठीक है, और एक संख्या मैंने कोई ले ली, प्लस करवा रहा हूँ क्योंकि योग के लिए बोला है 1, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 8 आएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, योग 0 चाहिए। तो योग 0 के लिए मुझे क्या करना होगा, सोचिए। तो अगर मेरा ये एक 7 है तो मैं इसमें प्लस कर दूं -7,
यही संख्या का मैं क्या ले लूँ, इसका विषम ले लूँ, इसका अपोजिट ले लूँ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, मेरे को परिणाम मिल जाएगा 0। कैसे मिलेगा, देखो 7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 माइनस 7 0 मिल जाएगा। तो कुल मिला के मेरा पेयर क्या बना, मेरा जो युग्म बनेगा वो 7 और -7 बनेगा। ऐसे मैं और भी युग्म बना सकता हूँ, कौन से, जैसे 4 -4 और 2 -2, ऐसे कई युग्म में मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले वाले जो क्वेश्चन में था ना, तो ऐसा नहीं था कि पूर्णांक लिखना था बस, दोनों चाहे वो माइनस के हो, दोनों वो हमारे प्लस के हो, है ना, धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसने आपको बोल दिया कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म आपको लिखना है, ठीक है, जिसका अंतर 8 है। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक युग्म होना चाहिए, दोनों के दोनों हमारे क्या होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए, जिसका अंतर मेरा 8 है। चलो भैया इसको भी करते हैं। तो देखो जो मैंने अप्रोच वहाँ पर लगाई थी, क्या उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, देखते हैं। देखो जिसका अंतर 8 बोला है, तो 8 किसका अंतर होता है वो आप निकाल लो। ठीक है, तो अगर मैं 10 में से माइनस करता हूँ 2, तो मेरा अंतर निकलता है 8। क्लियर है बात। अगर मैं 10 में से माइनस करूँगा 2, तो मेरा अंतर कितना निकलेगा, मेरा अंतर 8 निकलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए यहाँ पर। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे यहाँ पर, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि दोनों के दोनों ऋणात्मक चाहिए, मैंने तो दोनों धनात्मक ले लिए और मेरा अंतर 8 आया है। दोनों के दोनों अगर ऋणात्मक होंगे तो 10 को अगर मैं माइनस कर दूँ और इसको भी मैं अगर माइनस कर दूँ, सोचिए, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 10 और माइनस माइनस हो जाएगा +2, जो कि इसका रिजल्ट आएगा मेरा माइनस का 8। लेकिन मेरे को प्लस का 8 चाहिए था। ठीक है, तो जो मैं अभी तक अप्रोच यूज़ कर रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ वो गणित फेल हो गई। ठीक है, चलो भैया, अब गणित कैसे पास होगी, गणित इसको पास भी करेंगे हम। क्या करना पड़ेगा इसके लिए सर, इसके लिए करना पड़ेगा मुझे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -10, देखो 10 और 2 का ही बनाऊँगा, लेकिन यहाँ जहाँ -10 था, यहाँ पर मैं रखूँगा -2 को, और इस -10 को, ये वाला जो माइनस है वो तो अंतर के लिए है, तो ये माइनस, और ये वाला जो -10 है वो मैं -2 की जगह रखूँगा। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10, और माइनस प्लस माइनस होता है तो ये 8 आ जाएगा, और प्लस की वैल्यू बढ़ी है इसलिए प्लस का 8 यहाँ पर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया है, एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ इसके ए का, जिसका अंतर 8 है। तो अंतर के लिए मैं क्या करूँगा, 8 अंतर किसका आएगा, आप सोचिए, तो मैं अगर 12 में से 4 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा रिजल्ट 8 आता है। लेकिन मेरे को दोनों के दोनों क्या चाहिए, मेरे को दोनों के दोनों ऋणात्मक चाहिए। अगर मैंने दोनों ऋणात्मक रख दिए तो दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ था, ये माइनस का कर दिया और ये माइनस का कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस -4 को तो इधर ले आऊँगा और इस -12 को उधर ले जाऊँगा। अब मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। कैसे, देखो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 12, तो ये आ गया हमारा क्या, 8। ठीक है, तो क्या बने हमारे जो युग्म बने वो क्या बने, एक तो -2, ठीक है, -10 और -2, आप ऐसे लिख लो, -10 और -2, और युग्म क्या बनेंगे हमारे, -12 और -4। इनका अगर मैं अंतर निकालता हूं तो मेरा क्या बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास में, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग हमारा क्या है, -5 है। मतलब एक तो आपको धनात्मक पूर्णांक लिखना है और एक मेरे को ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, जिनका योग करने पर मेरा -5 आए। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी दो संख्या लेता हूँ जिनका योग करने पर मेरा 5 आता है, तो 3 + 2 अगर मैं करता हूँ तो मेरा 5 आता है। लेकिन इसने कंडीशन रख दी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो इसके लिए क्या करें, तो देखो अगर मैं इसको +3 रखता हूँ और इसको -2 रखता हूँ, मान के चलिए, तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 तो 1 होगा, तो ये तो जलेगी, ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस रखूँ, मान के चलिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, है ना, और मेरे को देखो यहाँ पर -5 चाहिए, -5 चाहिए, ध्यान रखना।
तो माइनस का 5 चाहिए, ये माइनस का 3 रखूँ और ये प्लस का 2 रखूँ, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो क्या बात बन जाएगी? नहीं बनेगी यहाँ पर भी। चलो भैया, तो अब क्या करें हम यहाँ पर? तो देखो 3 और 2 से जो अभी तक हम अपन यूज़ कर रहे थे अप्रोच, उस अप्रोच से तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा। फिर कैसे काम चलेगा? आप क्या करो यहाँ पर 5, ठीक है, जिनका योग हमारा क्या चाहिए, हमारे को 5 चाहिए है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया 7। मतलब यहाँ पर माइनस का 5 अगर मेरे को चाहिए, तो 7 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो मेरा 5 आ जाता है। आप कहोगे सर यहाँ तो इसने योग के लिए कहा और आप माइनस कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो इसका कारण मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 7 माइनस का लेता हूँ मान के चलिए, और उसमें योग करता हूँ मैं प्लस का 2, तो मेरा माइनस का 5 आएगा। तो अब ये जो योग है वो ये वाला योग है। तो मैंने एक तो ऋणात्मक लिया है और एक धनात्मक लिया है। तो इस तरीके से आइडिया लगा के आपको ये चीज़ें करनी होगी, क्योंकि मेरे को आपको योग 5 चाहिए माइनस का। अब माइनस का 5 कब आएगा आपको सोचना है, माइनस का 5 कब आएगा? जब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी। तो मैंने क्या करा, बड़ी वैल्यू रख ली माइनस की 7, और इनका योग करवा दिया मैंने 2 से। यहाँ पर 2 मैंने क्यों रखा? क्योंकि मेरे को 5 चाहिए था। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे जब भी 5 आएगा। ऐसे ही देखो और भी रख सकते हैं अपन, जैसे आप रख लो माइनस का 9, ठीक है। अब मेरे को 5 चाहिए तो मेरे को क्या रखना होगा, प्लस का 4 रखना होगा। तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो एक ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो आइडिया लगा के आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कौन कौन से ग्रुप बने हमारे यहाँ पर, कौन कौन से युग्म बने? तो माइनस का 7 और 2, जिनका योग करने पर -5 आता है। ऐसे -9 4, इस तरीके से हमने यहाँ पर युग्म बना लिए। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है, ठीक है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आपको लिखना है जिनका अंतर -3 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है, अंतर -3। अब देखो कभी भी अगर ऐसा आए ना -3 -5 ये योग है या अंतर है, तो कोशिश करो यहाँ पर -3 अगर अंतर है, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, -3 अंतर है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 में से माइनस करता हूँ 1, तो मेरा 3 आता है। अब अगर एक प्लस और एक माइनस लेना है मेरे को, तो अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूँ सोचिए, और इसको मैं प्लस ले लेता हूँ सोचिए, तो -4 और माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो ये तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो ये तो बात जमेगी नहीं। तो ये बात कब जमेगी? ये बात जमेगी जब इनका योग हमारा -3 हो, ठीक है। अंतर करने पर ये चीज़ें बनेगी ही नहीं। जैसा कि यहाँ पर था, तो यहाँ पर कैसा हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अंतर की बात करिए ना, तो आप तो योग करो कि ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनका योग हमारा 3 आता हो। तो एक तो 1 होता है और एक 2 होता है, राइट। अब हम रखेंगे यहाँ पर हम अंतर ही, यहाँ पर ये अंतर लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस ही लिखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लस लूंगा और एक माइनस लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक ऋणात्मक लूंगा और एक धनात्मक मैं यहाँ पर लूंगा। तो देखो इसको मैं ले लेता हूँ माइनस का और इसको मैं ले लेता हूँ प्लस का। इससे क्या होगा, ये माइनस का 1 है और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 2, और ये रिजल्ट हमारे को क्या दे देगा, माइनस का 3 दे देगा, ठीक है। यह आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में, -1 और प्लस का 2, ये एक युग्म बन रहा है जिससे हमारे को रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर युग्म बना के देखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 10 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत ध्यान से समझना। जो टीम ए है उन्होंने कौन कौन से अंक प्राप्त किए, -40 10 और 0। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से हैं भैया, -40 10 और 0, ठीक है। टीम ए के कुल अंक अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, जिससे कि हम पता लगाए कि भैया किसका स्कोर अच्छा है ना।
तो टीम ए के कुल अंक कितने हो गए, तो माइनस का 40 प्लस करूँगा 10 प्लस करूँगा 0, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करूँगा 40 में से 10 गए 30, वैल्यू माइनस की बड़ी है तो माइनस का 30 लगेगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, अब मैं टीम बी के लिए निकाल लेता हूँ। तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं वो कितने हैं, 10, 0 और माइनस का 40। तो टीम बी के कुल अंक कितने हो जाएंगे हमारे, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 40। जब भी दो साइन एक साथ आते तो उसको एक साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो प्लस का 10 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि देखो यहाँ पर भी माइनस 30 आया है, यहाँ पर भी माइनस 30। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से, इनका क्रम चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर है। हाँ, हम पूर्णांकों को, क्योंकि इसने पूछा है क्या किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तो हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को यहाँ पर करनी है। चलिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस का 5 है प्लस माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। अब इसको देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर बीच में क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, बराबर का साइन है। तो पहली बात, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर माइनस का 5 है तो राइट हैंड साइड में भी देखो माइनस का 5 है क्या, कहीं पर नहीं। माइनस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 8 है दाएं पक्ष में, लेकिन माइनस का 5 नहीं है दाएं पक्ष में। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। सिंपल, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर करना है सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखो माइनस का 53 है, तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में माइनस का 53 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो बराबर हो गया, यहाँ पे माइनस का 53, यहाँ माइनस का 53। तो यहाँ पर जो हमारे पास में रिक्त स्थान है, यहाँ पर मेरे को क्या रखना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ पर 0 रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर 0 रखूँगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर 17 है, 17 है, 17 प्लस रिक्त स्थान बराबर 0। तो अब देखो राइट हैंड साइड में दायां पक्ष मेरा जो परिणाम आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इस 17 के साथ में एक ऐसी कौन सी वैल्यू को मैं रखूं जिससे कि मेरे को परिणाम 0 मिल जाए, सोचिए। तो 17 में मैं -17 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो 0 आ जाएगा। तो 17 - 17 0 हो जाएगा, तो माइनस का 17 रखूँगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 है, फिर प्लस माइनस का 12 है। अब आप राइट हैंड साइड में जब जाओगे दाएं पक्ष में, तो यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 13 दिख रहा है। यहाँ आपको माइनस का 12 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस का 12 दिख रहा है। कौन नहीं है, यहाँ माइनस का 7 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 7 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में माइनस का 7 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास में एक सेकेंड, यहाँ पर बराबर का साइन है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ बराबर कर देना भैया। चलो देखो, यहाँ माइनस का 4 है, तो बराबर के इधर देखो माइनस का 4 यहाँ दिख रहा है। यहाँ 15 है, तो यहाँ पर भी 15 है। कौन नहीं है, माइनस का 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ माइनस का 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, माइनस का 3 आएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।